कुर्बानी के दिन पास आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर ऐसा बछड़ा हो गोश्त से लदा हुआ तो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेन का एक आइलैंड है वहाँ पे। तो आज हम जा रहे हैं वापस बार्सिलोना। तो यहाँ से बार्सिलोना आप एक ही तरीके से जा सकते हैं गाड़ी के साथ, वो है फेरी। फेरी में गाड़ी लोड करनी है, खुद भी बैठना है और बार्सिलोना के लिए निकल जाना है। दूसरा तरीका, अगर गाड़ी नहीं है तो बाय एयर आप बार्सिलोना जा सकते हैं। ज़मीनी कोई रास्ता नहीं है इस आइलैंड पे आने का। और ये खूबसूरत नज़ारे को अल्लाह हाफिज़ बोलने का टाइम आ चुका है। हाँ जी भाईजान, शॉप से लग गया चक्कर आपका? हाँ जी जनाब, ज़रूरी है सुबह सुबह। हाँ जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, कार मजदूरी ते काजूरी। भाईजान जब तक पैसे गिनना ना लें, भाईजान थोड़े परेशान रहते हैं। लेट हो गए थे तो अभी सुबह सुबह गए हैं वो अपनी कैश काउंट करने। इसी के लिए तो आए हुए हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे ना गाड़ियों की इतनी सारी ऑप्शंस है ना कि क्या बताऊँ। ये ऑडी खड़ी है, ये फोर्ड खड़ी है, BYD इधर आ गई है जैसे पाकिस्तान में आई है ना, यहाँ भी वोक्सवैगन, मित्सुबिशी है। इस तरह ये भी कोई ब्रांड है, रेंज रोवर, ये डेसिया कुछ है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, यहाँ पे तो ऐसे ही घूम रही होती हैं। और ये है तो जो थी पाकिस्तान में भी है 2008 वाली, ये अपने भाईजान की है माशाल्लाह। जिस दिन हम बार्सिलोना से आए थे ना उसी दिन भाई ने ली थी। कितने में पड़ी आपको? ये हमें पड़ी है 10,000 यूरो। मॉडल कौन सा है? 2022। 22। कितनी चली हुई है? 40,000। 40,000 अच्छे में मिल गई है। यस, विद 3 ईयर गारंटी है। 3 ईयर गारंटी भी है अभी। गारंटी भी है अभी। 32, 33, 34, 35 लाख के आसपास भाई को पड़ी है, तो अच्छे रेट में मिल गई है। और बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है। यहाँ पे गाड़ियाँ तो ख़राब होती नहीं है क्योंकि सड़कें बड़ी VIP हैं। हाँ, ये तो फिर बॉस है ना जैन भाई, ये तो हो सकता है जब आप नेक्स्ट टूर पे आए तो इनके पास लैम्बोर्गिनी हो। ये तो फिर किंग है, द किंग ऑफ बार्सिलोना, मैड्रिड, अंडोरा। बहुत शुक्रिया भाईजान मेहमान नवाजी का, बहुत मज़ा आया आपके साथ शुगल। मेहरबानी जो आपने इतना अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच भाईजान। सो मच। ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। किंग से मिलते हुए अभी हमने निकलना है इस गेट से। और हमारी फेरी जो है ना उसकी टाइमिंग है 11 की, तो 9:30 के करीब टाइम हो गया। इस तरफ है जी पोर्ट ऑफ मयोर्का, पाल्मा मयोर्का की पोर्ट है इस तरफ। और ये आप कह सकते हैं मरीन ड्राइव है। बड़ा ही सीनिक सा रूट है, मज़ेदार, खूबसूरत। और लोग जो हैं रनिंग कर रहे हैं समंदर किनारे, सामने पहाड़, ऊपर बादल, बीच बीच में हल्की सी धूप भी निकल रही है। बड़ा मज़ेदार सा मौसम है। और इस तरफ चर्च है मयोर्का का। हमारी एंट्री होने लगी है जी पोर्ट पे। ये सामने लोगों की प्राइवेट कश्तियाँ भी खड़ी हैं, बड़ी बड़ी महंगी होती हैं ये, इतनी महंगी कि क्या बताऊँ कितनी महंगी। ये पार्क हैं, समंदर से बाहर निकाल के खड़ी की हुई है। पोर्ट पे अभी एंटर हो गए हैं हम। यहाँ पे आपकी टिकट चेक करेंगे। अभी हमारे आगे जो गाड़ी है ना उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। लाइन में आके हम लग गए हैं। लाइन जो है आप देख रहे हैं कितनी लंबी है, वो आगे तक 2 लाइंस हैं। वलेंसिया स्पेन का ही एक शहर है, वहाँ के लिए भी यहाँ से फेरी निकलती है, बार्सिलोना के लिए भी, और भी किसी शहर के लिए निकलती होगी मुझे पता नहीं है। तो अभी लाइंस में सब खड़े हो गए हैं, बारी बारी सबको चढ़ाया जाएगा। और ये देख रहे हैं, ये इन्होंने रख दी है चिट बार्सिलोना की, ताकि स्टाफ को पता चल जाए कि ये गाड़ी बार्सिलोना जाने वाली है। मौसम बहुत ही लाजवाब है, मीठा ठंडा है आज, मीठा। लेफ़्ट साइड पे गाड़ियों वाले हैं और राइट साइड पे ट्रक्स हैं, कंटेनर्स हैं। ये जा रहे हैं वापस बार्सिलोना। क्योंकि रोड नहीं है ना, अगर रोड होता तो ये ट्रक्स बाय रोड इधर आते। लेकिन अभी एक ही हल है कि फेरी में कंटेनर या ट्रक लोड करो और इधर आ जाओ और जो भी सामान है उसकी मंजिल तक पहुंचा दो। तो फिर ये ट्रक्स जो हैं फेरीज़ में आते हैं और अपना सामान पहुंचाने के बाद या इधर से सामान वापस लेके जाने के लिए फिर फेरी लेते हैं और पहुंच जाते हैं बार्सिलोना, वलेंसिया और भी जिस शहर यहाँ से फेरीज निकलती हैं। लेकिन आज हम दिन में फेरी का सफ़र करने वाले हैं। लास्ट टाइम रात थी तो कोई नज़ारा नहीं आ रहा था, तो आज आपको स्पेन का समंदर भी दिखाएंगे जी सही से।
ये सामने है जी अपनी फेरी सिउडा दी पाल्मा। ये वाली जगह जो है ना ये ट्रक्स के लिए, ये गाड़ियों के लिए। गाड़ियाँ जो है ना ऐसे घूम के ये ऊपर ले जाएंगे, वो ऊपर खड़ी हुई भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फेरी पे अपनी गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ से नज़ारा चेक करवाते हैं आपको। ये है जी पोर्ट और चेक करें नज़ारा। यहाँ पे कश्तियाँ इस तरफ पार्क हैं, कंटेनर्स पड़े हुए हैं, पीछे बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं और पीछे पहाड़, ऊपर बादल। पोर्ट पे है ना समंदर किनारे, यहाँ हवा चल रही होती है तो थोड़ी ठंड है। अभी हम आए हैं फेरी की कैफेटेरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी कॉफ़ी आ गई है, कैपुचिनो फेवरेट, और साथ मफ़िन भी आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी फेरी अपनी निकल पड़ी है। ये ऐसी छोटी बोट्स भी यहाँ पे रेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बहरी जहाज़ भी लंगर अंदोज़ हैं। नॉर्वेजियन डॉन ये इस कंपनी का बहरी जहाज़ है। यार इतना बड़ा है ना, एक बहरी जहाज़ में हमारे पूरे गांव के लोग आ जाएं और फिर भी हो सकता है जगह बच जाए। 4:34 हो रहे हैं और हमारी फेरी जो है वो 11 बजे के आसपास निकली थी पाल्मा से, और अभी हम बीच रास्ते में हैं। मौसम बहुत ख़राब है, बहुत बारिश हो रही है आज। तो गाड़ी में मैं और खुरम भाई थोड़ी देर के लिए सोए भी हैं, लेकिन सफ़र है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। फेरी रात की ही ठीक है यार, सफ़र तो ख़त्म हो जाता है ना, पता नहीं चलता। पता नहीं चला था, इस तरह खत्म ही नहीं हो रहा और नेट ही नहीं चल रहा इधर। फेरी में है कि आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं या कर सकते हैं, दैट्स इट। इतना नेट चल रहा है, बाकी 4G 5G यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि बीच समंदर में हैं हम। बड़ा लंबा सफ़र था और रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। आपको वापस खुशामदीद कहते हैं बार्सिलोना में। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं जी। 6:45 बजे के करीब हमने पहुँचना था, वैसे मौसम की वजह से 7:30 हो गए हैं। फेरी से अभी हम निकलने लगे हैं बाहर। फाइनली बड़ा लंबा सफ़र था यार, सारा दिन निकल गया। ये आ गए जी हम बार्सिलोना की सरजमीन पे। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं बारिश हमारे साथ ही जा रही है। यूरोपियन कंट्री में जब धूप निकलती है ना, ये लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बारिश, सर्दी, बारिश वाला मौसम यही रहता है। बार्सिलोना में कुछ एरिया जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हम आए हैं। क्यों? खाना खाने के लिए। शिप में ना आज आ गया कॉफ़ी थी, या आप कुछ बेकरी के आइटम्स में कुछ खा सकते थे, और चीज़ें हलाल नहीं थी। तो बस इंतज़ार किया, सोए थोड़े से गाड़ी में, इंतज़ार किया और फाइनली पहुँच गए बार्सिलोना। भी पाकिस्तानी खाना खाते हैं। पकी पकाई देखें, लज्जत, नफासत और मियार एक साथ। रेस्टोरेंट देगी जायका, देसी ड्रीम। यहाँ से पाकिस्तानी ड्रेसेस मिल रही हैं। ये है एक अल मदीना, ये मीट शॉप है, पाकिस्तानी मिठाइयाँ वगैरह यहाँ से सब मिल जाता है। भूख इतनी लगी हुई थी ना, आपको दिखा ही नहीं पाए। पुलाव हमने खाया, सीख कबाब आ गए हैं, मटन आ गया है। आखिर जी 1 कप चाय, आय हाय कहने का मौका मिल गया। खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रात का टाइम हो चुका है और बार्सिलोना की हम एक बहुत ही मशहूर जगह देखने आए हैं और आपको दिखाने भी आए हैं। किधर गए हैं? चले, ये आ गए हम बाहर। गाड़ी पार्क करने हम गए हुए थे। बार्सिलोना का एक चर्च है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही देखने हम आए हैं। लेकिन हम आए हैं रात को, दिन को शायद थोड़ा और नज़ारा होता। ये इस तरफ है चर्च। अभी हम देखने आए हैं बार्सिलोना का मशहूर चर्च जिसका नाम है सग्रादा फैमिलिया। इस चर्च की कंस्ट्रक्शन जो है 1882 में शुरू हुई थी और ये जो साल चल रहा है ये है 2026। कब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी? 1882 में। अभी क्या है? 2026। अभी तक इस चर्च की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी काम चल रहा है इधर। जब फ्यूचर में ये चर्च बन के तैयार होगा तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च होने वाला है। ये इस तरफ आप बड़ी सी क्रेन लगी हुई देख सकते हैं, एक वो ऊपर क्रेन लगी हुई है। इस चर्च को जिस बंदे ने डिज़ाइन किया था उसका नाम है अंतोनियो गौदी। बार्सिलोना से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है। अभी हम ललीदा प्रोविंस है, सूबा जैसे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध सूबे हैं ना, केपी के सूबे हैं, वैसे ही स्पेन में भी सूबे हैं। अभी ललीदा सूबा है और हम जा रहे हैं फ्रांस की बॉर्डर पे। ऐसा ही है भाईजान? जी बिल्कुल, हम फ्रांस से 10 किलोमीटर पहले ही रुक जाएंगे और सुबह हम अंदोरा जाएंगे। अंदोरा एक नया मुल्क है
शायद आपने सुना हुआ होगा उसका। जस्ट 80,000 पॉपुलेशन है वहाँ, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहता है वहाँ पे, और माउंटेन एरिया है, लाइक वैली है वो। रेंज रोवर विलार में एक फ़ीचर है जो भाई ने अभी मुझे बताया, पहले मुझे नहीं पता था। वो ये कि जैसे अभी सड़क खाली है, आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही, सिर्फ हमारी ही गाड़ी है, तो इसकी लाइट्स जो है ना वो हाई पे हैं। जैसे ही आगे को गाड़ी आएगी ना ये लो पे हो जाएगी। अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही है आगे से, अगर आती ना तो आपको समझ आ जाती। यानी ऑटो पे है कि जैसे हाई पे कर दो तो जब तक आप लो पे नहीं करोगे तो वो लो नहीं होगी, तो अगला ड्राइवर जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये देख रहे हैं बीच बीच में सही बादल आते हैं, ये बीच में क्लियर हो जाता है। सड़कें यार इनकी लाजवाब है, जिधर को भी मैं गया हूँ ना 10 आउट ऑफ 10। ये देखना अब आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, बल्कि वो इधर ही हैं। हाँ ये देखना लो हो गई ना लो, ये देखना अभी हाई होगी। ये फीचर मुझे इसका पसंद आया, ऑटो पे करती है ये। ओलियाना ये टाउन आ गया है जहाँ पे आज रात हम रुकेंगे। रात के 1:37 हो गए हैं और ये 3 जवान घूम रहे हैं। अदरवाइज़ टाउन खाली खाली सुनसान है। यहाँ पे खुरम भाई की शॉप है, ये वाली ज़बरदस्त। सुबह इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। गुड मॉर्निंग जी। ये 2000 आबादी वाला बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। इर्द गिर्द इसके पहाड़ हैं, बीच में वैली की तरह, उस तरफ भी पहाड़ हैं। क्या खूबसूरत गांव है। इस तरफ इस गांव का फुटबॉल स्टेडियम है, बास्केटबॉल। इस गांव का उस तरफ स्विमिंग पूल है। रात को हम नीचे अपार्टमेंट है खुरम भाई का अपना ना, मेन सड़क के साथ, वहाँ पे रुके थे। लेट नाइट आए थे, आके सो गए। अभी सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए हम साइड पे आए हैं। यहाँ पे खुरम भाई के जवान रहते हैं, तो भाई ने बड़ा स्पेशल नाश्ता बनाया। चाय है, साथ पराठे, ऑमलेट। पाकिस्तान में तो गन्नम की कटाई हो चुकी है। गन्नम की कटाई करके मैं स्पेन आया था, यानी काम काज खेतों के ख़त्म करके मैं स्पेन आया था। लेकिन स्पेन में अभी गंदम हरी भरी है। आए आपको दिखाता हूँ स्पेन में गंदम कैसी होती है। ओलियाना गांव में बहुत सी गंदम काश्त की हुई है इन्होंने, और ये एक गंदम का खेत है। ये देख सकते हैं गंदम के सिट्टे, आप ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह के सिट्टे होते हैं। ये देखें, ये गंदम का सिट्टा है। लेकिन यहाँ गंदम जो है ना वो इसका मैक्सिमम कद जो है ना 1 फीट 1.5 फीट इतना ही होता है। इससे ज़्यादा यहाँ पे गंदम का कद नहीं होता। मतलब जितनी गंदम बढ़नी थी बढ़ चुकी है। अभी ये देख रहे हैं आप, ब्राउन ब्राउन यानी पकना शुरू हो चुकी है। जब ये पक जाएगी तो ये काट लेंगे। लेकिन इसका गंदम का साइज़ जो है ना यहाँ पे बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान में तो 3-3 फुट प्लस 4-4 फीट तक कद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना कद नहीं होता। खेत चेक करें किस व्यू के साथ है। ओए होए होए, इत्थे बंदा अपना ट्रैक्टर चलांदा होए, नाल है व्यू होए। ओए होए होए होए। गाँव के पास से ये एक दरिया गुजर रहा है, नाम इसका मुझे नहीं आता। जैसे दरियाए कन्हार है ना, सेम उसी तरह से जैसे दरियाए नीलम है, उसी तरह से ये पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे को जा रहा है। अभी हम आए हैं जी खुरम भाई की शॉप पे, कोलीमेंत ओलियाना। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जैसे सुपर मार्केट्स होती हैं पाकिस्तान में, सेम वही चीज़ खुरम भाई ने इधर बनाई हुई है, बेहतरीन। आए जी, आपको कुछ चीज़ों की प्राइस मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वो कितने में बिक रही हैं। जैसे चीनी हो गई, दूध हो गया। आए, ये 1 किलो की पैकिंग है दूध की, ये यहाँ पे बिक रहा है 1.34 यूरो का। इस तरफ आ जाएं जी, ये है 1 केजी की पैकिंग में चीनी। यहाँ चीनी ना नमक जैसे पाकिस्तान में होता है ना उस तरह बारीक होती है, तो ये है 1.15 यूरो की। ये जैन भाई हमारी तरफ से आपको क्वालिमेंट की तरफ से है, छोटा सर सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, इसमें आपके लिए कुछ चॉकलेट्स हैं, आपके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये भाइयों की मोहब्बत है। ये सुल्तान भाई हैं खुरम भाई की। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, वो अपने भाइयों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अपने जो करीबी हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अभी ये वो एरिया जहाँ पे सिर्फ 2 पाकिस्तानी भाई रहते हैं, इसके अलावा सारे टोटल स्पेनिश यहाँ के लोकल्स हैं। तो यहाँ पे अपनी शॉप बनाई हुई है, बड़ी बात है। दूसरे मुल्क में आके, दूसरे लोगों में आके माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना, वेरी गुड।
क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। Saying I really like you to welcome in mountains. थैंक यू, ग्रासियस, Gràcies. En Gràcies. català, gràcies. ग्रासियस। Gràcies en català. Gràcies. इनको बताएं कि मैं भी ना एक किसान हूँ, मतलब गाँव से हूँ। Él también lo de मेरे पास भी ट्रैक्टर है। hace estas mismas cosas. Él tiene familia de agricultura. Sí, también en Pakistán. पाकिस्तान पूरा वो गाँव वाला माहौल है ना, वो आपको दिखाते हैं। स्पेन में जो गाँव होते हैं वहाँ पे किसान अपने जानवर कैसे रखते हैं, उनके चारे का क्या हिसाब किताब होता है। आ जाएं जी अंदर। माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी गायें रखी हुई हैं, चेक करें माशाल्लाह, एक ही साइज़ की हैं। इधर खुरली बनी हुई है जहाँ पे इनका चारा डाला जाता है। ये मिल्की नहीं है, मिल्की नहीं है, ये गोश्त वाली हैं। गोश्त वाली है। ये दूध नहीं देती हैं, ये गोश्त के लिए हैं। हाँ जी आ गए हैं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। कितनी गायें इन्होंने रखी हुई हैं, कोई है? Ahí estás, aquí hay 200, 200 फील्स लाइक कि मैं पाकिस्तान के किसी फार्म में आया हुआ हूँ। इधर नन्ही मुन्नी सी कैट्स भी हैं, इधर से ऐसे गोबर निकालते हैं, ये इस तरफ लगा देते हैं। लेकिन फार्म की लोकेशन चेक करें यार, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीस वाली लोकेशन है। पिछले दिनों मैंने गंदम का काम किया है और उसके बाद फिर मैं स्पेन आया था गंदम का काम ख़त्म करके। हमारी तरफ क्या होता है, आप हाथ से काटते हैं, थ्रेशर लगती है, जानवरों का भूसा अलहदा, तूड़ी अलहदा होती है, दाने अलहदा हो जाते हैं। या आप क्या करते हो, आप जनाब हार्वेस्टर से कटवाते हो, हार्वेस्टर जो है ऊपर से दाने उतार लेता है, बाकी हिस्सा गंदम का खेत में ही रहने देता है। अगर उसको आपको ज़रूरत है तो उसके लिए एक मशीन निकली हुई है, तो उसके ज़रिए वो भूसा बन जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन और है, यहाँ पे भूसा नहीं बनाया जाता। ये आप बड़े बड़े रूल बने हुए देख रहे हैं, ये सारी गंदम है, ये भूसा नहीं बनाया हुआ। गंदम जैसे थी मशीन के साथ उसको ऐसे रूल कर दिया हुआ है। और ये देखे कितने कितने बड़े इसके रूल पड़े हुए हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे तूड़ी नहीं बनाई जाती है, यहाँ पे पूरा वो गंदम का नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो किया जाता है, जैसे कि ये पड़ा हुआ है, और यही जानवरों के आगे डाला जाता है। सही है, इस तरफ भी है कुछ इस तरह से। ये आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, मशीन बनाती है ऐसे ऐसे बड़े रूल्स। तो ये सारे जनाब जानवर हैं इधर, और ये सारे गोश्त वाले हैं। देखें शहर की ठीक है, देखें शहर की ज़िंदगी जो है ना वो तो है ही है। जब बंदा एज अ टूरिस्ट किसी कंट्री में जाता है तो मोस्टली आप शहरों में ही रहते हो, देहाती एरियाज़ में जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जब मैंने स्पेनिश गाँव देखा है, जो ये इनका हिसाब किताब देखा है, चस आई है यार। ये अकेले ही संभालते हैं इस पूरे फार्म को? नहीं, इसके हैं मतलब वर्कर्स हैं, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब उनकी टाइमिंग्स हैं। इसके ना कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। जो मीट शॉप्स होती हैं ना, बड़े बड़े फैब्रिक्स, इधर जो बड़े मतलब कि आप होल सेलर कह लो, ठीक है, तो उन्हें ये मीट प्रोवाइड करता है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। फैब्रिक बोलते हैं वैसे, हमारी तरफ तो कपड़े को बोलते हैं ना, यहाँ पे फैब्रिक फैक्ट्री को बोलते हैं। जो यहाँ की लोकल गायें हैं ना, उनका कलर कुछ ऐसा होता है। बाकी ये जैसे दूसरे शहर से या दूसरे विलेजेस से आई होती हैं। ये चेक करें माशाल्लाह। अगर ये गोश्त वाली है ना, सिर्फ गोश्त के लिए, तो इनमें गोश्त भी है, अच्छा खासा गोश्त है। गोश्त से लदी हुई हैं ये। अभी उसने बताया कि मैंने गाड़ी अपनी रखी है, क्योंकि इसके डिफरेंट विलेजेस में है ना फार्म्स, तो कुछ रिप्लेस करनी हो वहाँ से इधर ले आया, मूव करने के लिए इसने अपनी गाड़ी, जानवरों को मूव करने के लिए। हाँ नाइस। हाँ, ये बछड़े हैं भाई साहब, माशाल्लाह। चेक करें, इनको माचोस कहते हैं। माचोज, माचो मैन। ये अभी पाकिस्तान में हो ना इन दिनों, ये हाथों हाथ बिकें, क्योंकि इन पे टोटली गोश्त है और इनका रेट भी तगड़ा हो। ¿Me puedes decir uno vale que cuánto es más o menos? ¿Cuánto vale? Uno, por ejemplo. Más o menos. Entre Más o menos. 1.900, 2.000 euros. 2000 यूरो के लगभग वो कह रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी 6 6-7 लाख के करीब। 6.5 आप कह सकते हैं, या 7 भी कह सकते हैं। ठीक है, गोश्त के हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन स्पेन के हिसाब से बहुत अच्छी प्राइस है, क्योंकि इन पे नीरा गोश्त है। 500 किलो तक होगा गोश्त। 500 किलो को आप क्या, पाकिस्तान में अभी गोश्त का रेट चल रहा है 1200, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। कैसे हैं आप? इनके कानों में आप बालियाँ देख रहे होंगे, इन पे FR लिखा हुआ है, मतलब कि ये फ्रांस से आई हुई ब्रीड है। ये जानवर फ्रांस से आए हुए हैं। और अभी ये ऐड कर रहा है कि ये मैंने छोटे लिए थे बच्चे, तो अब ये बड़े हो गए हैं, अभी इनको सेल करेगा। दूध शूध पिलाया इसने खुद, तो वो बड़े हो गए। ओहो, फुल ऑटोमेटिक सिस्टम है जनाब।
सही है। ये मोटर लगी हुई है जो खींचती है, ये पाइप जा रहा है और ये वो सामने एक बड़ी सी टंकी पड़ी हुई है, वहाँ से ये सारी फीड आ रही है। ये चेक करें, इसमें गंदम है, मकई भी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, हेल्थी। अभी आपको दिखाते हैं स्पेन का ट्रैक्टर। आपने हमारा ट्रैक्टर तो देखा हुआ है, स्पेन का ट्रैक्टर भी दिखाते हैं आपको। आ जाएं। इन ट्रैक्टर की खासियत ये है कि पूरा कैबिन बना होता है, ऊपर आपके ऊपर धूल मट्टी नहीं पड़ती है। ये मैसी वालों का है, ये कंपनी पाकिस्तान में भी है, सही है। लेकिन ट्रैक्टर देखें यार, बहुत बड़ा ट्रैक्टर है ये। और ये जो पीछे आप ट्राली टाइप देख रहे हैं, इसमें खुराक वगैरह मिक्स की जाती है। इधर ये एक हल पड़ी हुई है खेत में चलाने के लिए, ये भी एक कोई चीज़ है, मेरे ख्याल में ये आलू वगैरह कुछ ऐसा खेत से निकालने के लिए है। ये हल है जी रूटावेटर, ये हल हमारी तरफ भी होती है, ये कंगी वाली हल, लेकिन ये हाई क्वालिटी वाली है। पीछे इसके वो सुए भी हैं, अभी पता नहीं मुझे उनका क्या काम है। कुर्बानी के दिन पास आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर ऐसा बछड़ा हो गोश्त से लदा हुआ तो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। ऐसे जानवर अगर पाकिस्तान में हो ना, खूबसूरत, जिन पे सिर्फ गोश्त हो, शरीफ हो, ये बड़े डर रहे हैं, तो भाई साहब बहुत महंगे बिके और बड़े प्यारे हैं यार। पाकिस्तान में एक ऑस्ट्रेलियन नस्ल आती है, लेकिन वो और तरह की होती है, लेकिन ये फ्रांस वाली नस्ल है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें फीड है, खाना है इनका, और मोटर आगे लगी हुई है जो कि इस पाइप के ज़रिए आगे बछड़ों तक पहुंच रहा है और उनके आगे खाना चला जाता है, जितने खाने की ज़रूरत होती है ख़त्म होता है। और ऑटोमेटिक हिसाब है भाई साहब, चीज़ों को ऑटोमेटिक किया गया है कि अगर एक बंदा भी होना तो ईज़िली संभाले। हमारी तरफ विलेजेस में फार्म इतने होते नहीं हैं, हमारी तरफ स्पेशली, तो वहाँ एक बंदे को 20-25 जानवर रखने पड़ जाए ना, तो भाई साहब वो दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकता। अब ये देखें ना, इन्होंने अपना पूरा यूनिफॉर्म रखा हुआ है, शूज़ पहने हुए हैं, पूरी वो कपड़े पहने हुए हैं। जब जानवरों के पास आना तो ऐसे पूरा रेडी शेडी होके, ऐसे रेडी होके हम बाहर कहीं फंक्शन में जाते हैं, बेल्ट शर्ट पहन के, पैंट शर्ट पहन के हैं, लेकिन ये जानवरों के पास आए हुए हैं। चलें जी, फार्म विज़िट हो गया, तो आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, ग्रासियास। Pero él se llama Chen. क्या कह रहे हैं? ¿Quiere mirar el YouTube de él? Te lo enseño. अच्छा, यूट्यूब चैनल जो है ना, स्पेनिश बंदे को भी हम सब्सक्राइब करवा देंगे।